एक साधक का भाई का प्रेमी का सवाल है। उन्होंने पूछा है, गुरु के बगैर भगवान नहीं मिलेंगे, कई गुरु बनाए, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, क्या कारण है? तो लोग कह देते हैं ना, गुरु बगैर ज्ञान नहीं, गुरु के बगैर रास्ता नहीं, गुरु ही करता है कार्य करता, गुरु एक दलाल है, गुरु एक पीए है, गुरु एक बीच की कड़ी है, गुरु डील कराएगा, मतलब डील को मैच्योर कराएगा। जो उधर भी छड़ रहा है भगवान से उसको मिलाएगा। ऐसा सुनते रहते हैं हम। तो उन्होंने कहा, अजी गुरु तो कई बदले हमने बनाए, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हुआ। तो अब हमने देखना है कि भाई ये तो सच्ची बात है, शास्त्रों में लिखी है गुरु जरूरी है, लेकिन ये देखना है किस क्वालिटी का होना चाहिए गुरु, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कपड़े रंगाने, माथे रंगने से और 4-5 किताब पढ़ के कुछ चौपाई सीख ली, क्या वो गुरु होता है? तो ये शास्त्रों ने बताया है, वेदों ने बताया, भागवत ने बताया है, उसको हमने मान लेना चाहिए प्यार से। तो क्या बताया? उन्होंने कहा है कि देखो भाई, हमें जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिलेगा तब भक्ति की ABCD शुरू होगी। श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। श्रोत्रिय क्या होता है? वेद शास्त्रों के सार तत्व को जानता हो, एक साधक, एक भगत को भगवान तक मिलाने की विधि उसको याद हो, थ्योरेटिकल भी। क्यों पहले बताए बगैर तो साधक चलेगा कैसे? खाली कोई कह दे राधे 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 रटो, राम 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 रटो, ऐसा भी कह सकता है वो। क्यों रटे ये नहीं बता पाएगा। तो अब खाली राधे राधे उसने बोल दिया, रटो राम राम रटो, तो उससे भगवान से प्यार कैसे हो जाएगा और संसार से वैराग्य कैसे हो जाएगा? पहले तो थ्योरेटिकल बताएगा, तत्व ज्ञान को देगा, तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है, संसार से वैराग्य क्यों करें, क्या जरूरी है संसार से वैराग्य करना, तो गुरु बताएगा। अब संसार से वैराग्य मतलब करोगे नहीं करोगे तो आज तक जैसी दशा घूमती आई, पाप पुण्य से शरीर मिलते रहेंगे और 84 में पुनरावृत्ति जन्म पुनरावृत्ति मरणम में दुख भोगते रहोगे। और अब भी देख लो, संसार में दुख है, सुख है, माँ बाप, बेटा, दोस्त, यारी, नौकर, सब स्वार्थी और अपना काम निकाला, और उनका काम नहीं होगा तो अपोजिट दुश्मन तक बन जाते हैं। ये कौन बताएगा? खाली राम राम कह दे या खाली ये कह दे अब भाई गीता के 2 पाठ कर लिया करो, उसका कोई मतलब का नहीं पता, उससे क्या होगा, ऐसा गुरु भी मिल सकता है। तो संसार से वैराग्य क्यों करना है? उसका सीधा सा मतलब है, अब संसार में जो हम चाहते हैं वो नहीं है। हम क्या चाहते हैं? हम नित्य सदा के लिए शांति, पीस, आनंद, हैप्पीनेस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, 24 घंटे लबालब चाहते हैं। कोई ऐसी चीज ना आए जो दिमाग को घुमा दे।
इसलिए जीव कर्म करता है। लेकिन गलती से वो संसार में माँ बाप बेटे में ब्याह शादी पैसा धेला शराब मिठाई इसमें ढूंढ रहा है, इसमें आनंद है नहीं। तो श्रोत्रिय हो और खाली श्रोत्रिय ना हो। अब आपको बता दिया, फिर गुरु के बगैर कौन संभालेगा आपको। प्रैक्टिकल भी हो, प्रैक्टिकल उससे साधना कराए, तत्व ज्ञान दे, उसका ख्याल रखे। जैसे कोई छोटा पेड़ पौधा लगाते हैं, उसमें खाद पानी डाल के, जब तक वो ऐसा नहीं होता अक्सर हाथी बांध दो। उससे पहले तो डर है सर्दी का गर्मी का, कोई बकरी पशु खा जाए उसको, वो उसका ध्यान भी रखे और उससे साधना भी कराए। और वो बताएगा भगवान से प्यार करो, मन संसार में है तो संसार से हटाओ। अब संसार से हटाओ तो कहते कैसे हटाएं, मन को संसार से कैसे हटाएं, तो वो तो वही तो बताएगा जो प्रैक्टिकल हो। अब थ्योरेटिकल तो इधर फेल हो जाएगा क्यों, उसने किया नहीं प्रैक्टिकल। तो वो तो सीधा 10 20 50 किताब पढ़ गई, बैठ गया तिलक लगा के बड़ा, और एक अंगोछा डाल लिया और बढ़िया यहाँ तक के 5-5 7-7 हजार की ड्रेस पहन करके जय हो गुरु जी, लग गया मंत्र दीक्षा देने, कथा करने। प्रैक्टिकल के बगैर फिर कैसे होगा। संसार से मन हटाओ, कैसे हटाए मन को, मन तो बार बार जाता है, इसको प्रैक्टिकल बताएगा ना। अब मन जाता है तो उसको कैसे हटाएं, उसकी भगवान ने क्या दवाई बताई है। अभ्यास से कौनते वैराग्य चे गिरहते, भगवान की बात क्यों ना मानते हम। तो यही कहेगा देखो भाई अभ्यास कर, संसार तेरा नहीं है, संसार में दुख है और तू तो भगवान का अंश है, आत्मा है। तेरे माँ बाप पिता पत्नी सब श्री कृष्ण ही है। दास्य सांख्य वात्सल्य माधुर्य भाव से उसी से प्यार कर, और संसार में जाए तो बार बार अपने को आत्मा मान के उसी टाइम अभ्यास करता रहे। उधर से हटा लगा, उधर से हटा लगा, एकांत में चला जा, पहले शरीर को अलग कर दे और फिर प्रेमियों में जा करके गुरु के पास दाव पेच सीख करके, और धीरे धीरे मन जाए अपने आप वैराग्य करेगा। पहले शरीर को अलग कर ले। थ्योरी की नॉलेज दे दे, रमाले को संभाले नहीं। जैसे आजकल मंत्र दीक्षा दे के छोड़ देते हैं, 1000 मंत्र दीक्षा आज दे दी, छोड़ दिया अशांति के लिए उनको। वो जगह जगह अपराध करेंगे माला टांग के, और जगह जगह मनमुखी आचरण करेंगे, विषयों का चिंतन करेंगे। कोई टोकने वाला है नहीं, घर तो कम से कम माँ बाप टोक भी देते। अब गुरु ने मंत्र दे के उसको छोड़ दिया, क्यों गुरु ज़्यादा मंत्र देना चाहता है, 1000 कल देगा, फिर नई फैक्ट्री बना देगा, और वो काम क्रोध में लिप्त है। तो ये कारण है। आपने पूछा जी गुरु तो बहुत बनाए, तो भाई गुरु कौन होता है पहले ये जान के उसको भी फिर देखो। 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 4 बार जाओ, 10 बार जाओ, उसकी सुनो। कहीं ये दिव्य शरीर जो मिला है देव दुर्लभ भगवत प्राप्ति के लिए, ये कच्चा झोला छाप टकरा करके और उधर फंस जाओ तो ये जन्म खू जाएगा, गधा कुत्ता बनना ही पड़ेगा। क्यों, भगवान से प्रेम करे बगैर अंतकरण शुद्ध नहीं होगा। क्या किया जाए। और वो गुरु भी ऐसा होता है, जल्दी नजदीक नहीं लगने देगा आपको। और मंत्र तो वो देता नहीं, वो तो साधना कराएगा, वो डराएगा, धमकाएगा, झापट भी मारेगा, गाली भी दे देगा, कि उसको चिंता होगी कि तेरे पास आया है तो इसका कल्याण करना जरूरी है। अब जीव माया के अधीन है तो उसको फीलिंग तो होगी। तो इसके बगैर कोई रास्ता नहीं मिलता। इसलिए अनंत बार गुरु बनाए, हम फैल होते रहे। और वो ये भी बताएगा साधना मन न करनी है, नहीं तो ऐसा गुरु मिल जाए और सारे बाहर के चिन्ह लगा ले
कंठी माला डाल ले और मुंह से राधे राधे राम राम करता रहे और मन चिंतन और कहीं करता रहे, ऐसा गुरु मिल जाए। और ज़्यादातर 80-90% तो ऐसे ही हैं, भाव को भाव कैसे भी नाम लो। वो 10 साल से नाम ले रहा है और विषयों में लिप्त है बेचारा, अब उसकी तो जिंदगी खूगी। गुरु ने बता दिया, मंत्र दीक्षा दी, तू पार हो जाएगा। ऐसे घंटाल गुरु बन रहे। तो इसलिए क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आज तक आपने पकड़ा नहीं। वो जिस दिन पकड़ लोगे, और वो भी नहीं कराएगा कुछ भी भगवत प्राप्ति, वो मिल जाए जो चेला है, शिष्य है, वो 100% मान ले, तब कुछ बात बनेगी। वो तो ब्रह्मनिष्ठ और क्षत्रिय मिल गया और उसकी माने नहीं, सुने माने नहीं, तो वो भी फैल है, भगवान भी फैल है, उसकी माने। और फिर देखो एक चीज़, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ सोच लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी किसी को भी गुरु बना के अपनी लाइफ खराब कर दो। जब आपका साधना के द्वारा अंतकरण शुद्धि करा देगा वो, मतलब संसार से पूर्ण मन का वैराग्य हो जाएगा और भगवान से प्रेम के आंसू निकलेंगे, सात्विक भाव उत्पन्न होगा और संसार बिल्कुल फीका लगेगा आपको। क्यों, जब आत्मा लोयल पाप ये समझ जाओगे कि मैं आत्मा हूं, तो संसारिक तो रिश्ते आपके खत्म, जीरो। तो फिर उसके बाद जब अंतकरण शुद्ध होगा, तब गुरु का काम है। आप सोचोगे कोई गुरु मिल जाए, वो ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय गुरु जो भगवान के प्रेम को प्राप्त किया हुआ, जो हमने बनाया है, वो अंतकरण शुद्ध होने के बाद स्वरूप शक्ति डालेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। लास्ट में देखो, बीच में भी गुरु है, शुरू में भी गुरु है, और लास्ट में तो बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी। स्वरूप छुट्टी डालेगा, मतलब आंख कान नाक जितने इंद्रियां, इनको दिव्य कर देगा, मन आदि को। क्यों, भगवान दिव्य है ना, इन चरम चक्षु, इन चरम इंद्रियों से हम देख नहीं सकते, वो दिव्य बना देगा। मतलब भगवान के आंख कान नाक मन सब कुछ परमात्मा का दे देगा। ये आखिरी काम है गुरु का। तब भगवान से मिलन होगा, साक्षात आमने सामने, कल्पना नहीं कोई। और उधर गोलोक में जाके भी गुरु के अंडर ही रहना पड़ेगा। अलग अलग उधर गुरुओं के अलग अलग चेले, वो उसी के शिष्य रहते हैं। माया हट जाएगी, सदा के लिए माला माल, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, सब स्वरूप शक्ति डलते ही 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। उसको कहते दीक्षा मंत्र, जो आजकल पहले चेले बनाने के लिए दे रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी।